please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद की वजह से एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पर विवादित जमीन बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया और इसी मुद्दे पर दोनों के बीच रजिस्ट्री ऑफिस में हाथापाई की नौबत आ गई। सरकारी दफ्तर के बाहर बैठे एक आदमी को कई लोगों ने घेर लिया और उस पर हमला बोल दिया। हमला करने वाले पक्ष ने दावा किया कि जिस जमीन का विवाद कोर्ट में है, उसे दूसरा पक्ष गलत तरीके से बेचने की कोशिश कर रहा था। जमीन के लेकर मामला है सर, तो पैतृक संपत्ति है मेरा, अभी केस कोर्ट में चल रहा है सर। करीब 2 एकड़ जमीन के झगड़े में जमकर हाथ पैर चले और यहाँ तक कि पिटाई से एक आदमी बेहोश हो गया। दफ्तर में मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझाकर हंगामा बंद करवाया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह के आने की अफवाह ने तूल पकड़ रखा है, जिसे लेकर वहां से 2 जगहों पर बच्चा चोरी के शक में पिटाई के दौरान 2 वीडियो सामने आए। पहला वीडियो रजमेलान गांव का है, जहां पर शादी बारात में नाचने गाने वाले एक आदमी को लोगों ने बच्चा चोर गिरोह का सदस्य समझ लिया और पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने आदमी को बुरी तरह से मारा पीटा, अधमरा कर दिया। वहीं दूसरा वीडियो खोटार गांव का है, जहां पर उज्ज्वला योजना का सर्वे करने गए एक आदमी को लोगों ने बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी और उसे लहूलुहान कर दिया। हालांकि दोनों ही मामले में पुलिस ने अज्ञात भीड़ पर मामला दर्ज कर लिया है और लोगों से अपील की है कि इस तरह की अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न दें। चीन के एक इलाके में एक ड्राइवर ने अपना मिनी ट्रक 6 साल के एक बच्चे पर चढ़ा दिया। इस हादसे में भारी भरकम मिनी ट्रक चढ़ने के बावजूद बच्चे को हल्की चोटें ही आई, जबकि उस पर मिनी ट्रक चढ़ने का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में एक बच्चा सड़क के किनारे खेलता दिखा। इस दौरान वहां एक मिनी ट्रक भी खड़ा था, जिसमें पहले ड्राइवर चढ़ा और फिर दूसरी तरफ से एक महिला आकर बैठी। हालांकि महिला बच्चे के ठीक पीछे से निकलकर मिनी ट्रक में बैठी, लेकिन उसने बच्चे को नहीं देखा। थोड़ी देर में ही मिनी ट्रक आगे की ओर बढ़ा, जिसके अगले हिस्से से बच्चे का सिर टकरा गया। यही नहीं, बच्चा मिनी ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया। ट्रक के गुजरते ही बच्चा उठकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा, जबकि उसके परिवार वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे गोद में उठा लिया। इस खतरनाक हादसे में इस बच्चे को मामूली चोट ही आई। झारखंड के कोटा में 2 पुलिस वाले एक दंपत्ति के साथ सड़क पर बदसलूकी करने लगे। आरोपी की पति को जबरदस्ती थाने ले जा रहे पुलिस वालों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया। वीडियो में साफ दिखा कि सादे लिबास में 2 पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ कर ले जाने लगे। आरोपी की जब सरयू नाम के इस आदमी की पत्नी ने विरोध जताया तो पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच महिला जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इसका असर पुलिस वालों पर नहीं हुआ। ऐसा गमछी था हमारा गला में, ऐसा पकड़ के बस हमरा देना शुरू कर दिया, पत्नी को भी मारा। खबर के मुताबिक सरयू पर पुलिस ने कुछ दिन पहले केस दर्ज किया है और केस के ही सिलसिले में पुलिस उस थाने ले जाना चाहती थी, लेकिन सड़क पर पति और पत्नी के साथ हुई बदसलूकी से इलाके में माहौल गर्मा गया, जिसके बाद गोड्डा के विधायक ने इस मामले में एसपी से कार्रवाई की मांग की। एक महिला के साथ मारपीट किया गया है, ना कोई महिला कांस्टेबल थी, ना कोई महिला पुलिस थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है काफी गंभीर मामला है। हालांकि थाने के दूसरे पुलिस वाले इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। 2 मिनट लगाने दीजिएगा। वहीं एसपी ने सरयू और उसकी पत्नी से बातचीत के बाद इस मामले में सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया है। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के हमले में 7 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि इस इलाके में कल शाम पुलिस को कुछ नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन सख्त घेराबंदी देखकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर ही फायरिंग शुरू कर दी और इसी बीच नक्सलियों ने रास्ते में लगाई गई एक लैंडमाइन में विस्फोट कर दिया, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए, जबकि हमले में 9 जवान घायल हुए हैं। हरियाणा में फरीदाबाद के एक स्कूल में एक आदमी स्केटिंग सिखाने वाले एक टीचर के साथ मारपीट करने लगा। आरोप लगाया गया कि टीचर ने स्केटिंग सिखाने की आड़ में 12 साल की एक बच्ची का यौन शोषण किया, जिसकी जानकारी जब बच्ची के परिवार वालों को मिली तो वो स्कूल पहुंच गए और आरोपी टीचर को दबोच लिया। पीड़ित बच्ची के पिता ने आरोपी टीचर की बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद उसने आरोपी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसकी पीठ पर लगातार कई घूंसे मारे। इस दौरान आरोपी पीड़ित बच्ची के पिता के आगे हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी।
पीड़ित बच्ची का पिता आरोपी टीचर से सवाल पूछता रहा और उसकी पिटाई करता रहा। पीड़ित बच्ची के घर वालों ने आरोप लगाया कि टीचर उसे प्रतियोगिता का लालच देकर अपने साथ ले गया था, जहां उसने उसका यौन शोषण किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। पंजाब में होशियारपुर के एक अस्पताल के बाहर कुछ लोग एक आदमी की पिटाई करने लगे। आरोप है कि इस आदमी ने खुद नशा करने के साथ अपने नाबालिग भतीजे का भी नशा करवाया, जिसकी वजह से नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई। भतीजे के साथ अस्पताल पहुंचे आरोपी चाचा को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। दारू पड़ाई ते गांजा पड़ाया और छोटे जे बच्चे। उधर डॉक्टरों की टीम 10 साल के बच्चे के इलाज में जुट गई, जिसे बेहोशी की हालत में पड़ोसियों ने उसके चाचा के साथ अस्पताल पहुंचाया था। जिदा दस रही है कि हाँ कुछ खादा पीता लगता है, तो सीरियस है बच्चा। आरोपी की भगवान यादव नाम के इस आदमी ने खुद भी नशा किया और बिहार से आए अपने भतीजे को भी नशा करवाया। ये नशा उत्थे करदा सी, मैनू नहीं पता भाई वो जो भी होया, मैनू नहीं पता। अस्पताल के बाहर हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक मोबाइल स्टोर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग के वक्त स्टोर बंद था, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में कश्मीर पुलिस का एक जवान सुबह से लापता है। जवान पंपोर पुलिस स्टेशन में तैनात था और आज सुबह से ही लापता है। जवान के पास एक AK-47 राइफल भी है। फिलहाल सुरक्षा बल ने लापता जवान की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से लिपटकर प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली में सरकारी फ्लैट बनाने के लिए 17,000 पेड़ों को काटे जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी विरोध दर्ज कराया, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेड़ों से लिपटकर उन्हें बचाने की अपील की और उन पर अलग अलग तरह के कई पोस्टर भी लगाए, जिन पर मुझे बचाओ के नारे लिखे थे। दिल्ली में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस की तरफ से महिला कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर उतरी हैं। इस तरह से चिपको आंदोलन जो है दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है कई दिनों से। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता फुटपाथ पर कतार में लगे पेड़ों को घेर कर खड़ी हो गई। इसके बाद उन्होंने पेड़ों को काटे जाने के मसले पर केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भी निशाने पर लिया। जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है तब से 15,000 पेड़ कट चुके हैं और अब 16,500 पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में दम घोटने वाली आबो हवा और प्रदूषण के मुद्दे पर कांग्रेस ने हल्ला बोला। तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को यह बताकर वायरल कर दिया गया कि दिल्ली में कोर्ट की रोक के बाद भी पेड़ काटे जा रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीर में दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी दिखी और दावा किया कि पुलिस की गाड़ी में कटे हुए पेड़ का जो हिस्सा नजर आया उसको दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के बाद काटा गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस वायरल तस्वीर पर अब तक कोई सफाई नहीं दी गई। NBCC के कॉन्ट्रैक्टर्स पेड़ पे चढ़ के डालों की कटाई कर रहे थे। लगभग 3 पेड़ थे जिसपे लगभग 3-4 लोग चढ़े हुए थे। पेड़ों को काटने का विवाद गरमाया तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन भी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। दावा किया गया कि इमरान हुसैन ने ही दिल्ली में पेड़ों को काटने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसे उपराज्यपाल के पास भेजा था। ये डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर इमरान हुसैन के साइन है और उन्होंने खुद अप्रूवल दी है, रिकमेंड किया है खुद। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। फिलहाल मामले में हाईकोर्ट की तरफ से 4 जुलाई तक पेड़ों को काटने पर रोक लगाई गई।